हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जो नीट में आया था। ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया था। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है देखिए। द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोट्स इन ए 3p ऑर्बिटल इज और आर। 3p ऑर्बिटल में स्फेरिकल नोट कितना है ये निकलना है। स्फेरिकल नोट और रेडियल नोट कितना है देखिए। इसमें 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी नन, ऑप्शन डी 2। सो स्फेरिकल नोट्स और रेडियल नोट्स निकलने के लिए जो फार्मूला था वो फार्मूला है देखिए। नंबर ऑफ स्फेरिकल नोट्स और रेडियल नोट्स इन 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल के लिए और इन ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ स्फेरिकल नोट्स और रेडियल नोट का फार्मूला क्या है, n-l-1। ये फार्मूला सारे ऑर्बिटल के लिए होगा। सो n-l-1, इसमें n क्या था, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, सो n-l-1 ये है फार्मूला। सो 3p ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू कितना है 3 माइनस l का वैल्यू कितना है 1, क्योंकि l इज इक्वल टू 0 से क्या होता है s ऑर्बिटल, l इज इक्वल टू 1 से p ऑर्बिटल, l इज इक्वल टू 2 से d ऑर्बिटल, l इक्वल टू 3 से f ऑर्बिटल हम जानते हैं। इसलिए p के लिए l का वैल्यू कितना होगा 1। सो 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 तो फार्मूला का है। सो 3 माइनस 1 माइनस 1, सो 3 माइनस 2 इक्वल कितना होगा 1। सो इसमें नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोट्स इन 3p ऑर्बिटल, दैट मीन्स 3p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोट कितना है 1 है। सो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन 1988 में आया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। कोई सब सेल में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन रहने का जो एक्सप्रेशन है और फार्मूला है और फार्मूला क्या है, ये क्वेश्चन 1989 में आया था। ऑप्शन ए देखिए 4l-2, 4l+2, 2sl+2 एंड 2n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल। सो देखिए इसका आंसर होगा 4l+2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। रीज़न क्या है देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल इक्वल टू 2sl+1। कोई ऑर्बिटल में कोई सब सेल में ऑर्बिटल कितना है वो कैसे निकलता है 2sl+1, ये फार्मूला यूज़ करके। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होगा 2 × 2sl+1। सो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सब सेल कितना 2sl+1। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2 × 2sl+1। सो 2 से 2 मल्टीप्लाई करने से 4l आएगा एंड 2 × 1 2, सो 4l+2। सो 4l+2 ये होगा करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया है 4l+2। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n2+ इज और आर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n2+, दैट मीन्स n2+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, ये क्वेश्चन 1989 में आया था। देखिए n2+ और नाइट्रोजन 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा, जो पैरेंट एटम है उससे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा 2+ होने से, क्योंकि ये कैटायन का फॉर्म है। सो नाइट्रोजन 2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा देखिए 1s2, 2s2, 2p1, 2 2 4 + 1 5 होना चाहिए तो 7, लेकिन n2+ है तो 2+ होने से 7 से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करना होगा। सो 2p1 होगा, 1s2, 2s2, 2p1। देयरफॉर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होगा 1, क्योंकि 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2s2 में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है। सो 2p ऑर्बिटल में देखिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एन आयन हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स। कोई आयन में एक आयन में इलेक्ट्रॉन कितना है 18 इलेक्ट्रॉन्स है। इन द आउटरमोस्ट शेल, आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन है। सो 80 से आयन कौन सा होगा, नीचे दिया होगा कौन सा आयन ही होगा जिसका जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 18 होगा। सो ऑप्शन ए कॉपर प्लस, ऑप्शन बी थोरियम 4+, ऑप्शन सी सीजियम+ एंड ऑप्शन डी पोटेशियम+। देखिए बैलेंस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ये क्वेश्चन 1990 में आया था। तो आंसर इसमें होगा कॉपर प्लस होगा, क्योंकि देखिए कॉपर प्लस का जो इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना था 29 कॉपर का एटॉमिक नंबर। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d10 एंड 4s1 था। ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन कॉपर प्लस है सो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कम होगा। सो 4s ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा 4s ऑर्बिटल में, क्योंकि कॉपर प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 ये होगा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर प्लस। अब देखिए इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन किससे आएगा बैलेंस ऑर्बिटल से। सो बैलेंस ऑर्बिटल क्या है 3s ऑर्बिटल है, बैलेंस ऑर्बिटल है 3p एंड 3d बैलेंस ऑर्बिटल है, क्योंकि इसके n का वैल्यू कितना है 3, इसमें l का वैल्यू कितना है 3, इसमें l का वैल्यू कितना है 3। सो ये बैलेंस ऑर्बिटल का है। लेकिन 1s 2s 2p ये तो बैलेंस ऑर्बिटल नहीं है, इनर ऑर्बिटल है, क्योंकि 2p ऑर्बिटल ऑलरेडी फुलफिल हो गया। लेकिन इसमें 3s2 3p6 3d10 4s में 0 और दैट मीन्स 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए 3s 3p 3d ये बैलेंस ऑर्बिटल होगा। सो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन 3p में 6 इलेक्ट्रॉन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया एंड 3d में 10 इलेक्ट्रॉन। सो 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन। सो कॉपर प्लस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 18 इलेक्ट्रॉन। सो क्वेश्चन में देखिए एन आयन हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोट्स एंड 3 टोटल नोट। एंगुलर नोट कितना है 3 है एंड टोटल नोट मतलब एंगुलर नोट प्लस रेडियल नोट करके कितना क्या आएगा टोटल नोट आएगा। सो टोटल नोट कितना दिया है टोटल नोट 3 दिया है एंड एंगुलर नोट भी कितना दिया 3 दिया है। तो ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, मतलब ये 5f ऑर्बिटल होगा या 3d ऑर्बिटल होगा या 4f ऑर्बिटल होगा या 6d ऑर्बिटल होगा। एक क्वेश्चन उड़ीसा नीट 2019 में आया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा रेडियल नोट एंड एंगुलर नोट एंड टोटल नोट के बारे में। देखिए 5p ऑर्बिटल में देखिए पहले 5p में रेडियल नोट क्या है, रेडियल नोट का फॉर्मूला क्या होगा n-l-1। सो n का वैल्यू कितना है 5, l का वैल्यू कितना है 1, क्योंकि 1 के लिए p ऑर्बिटल आएगा। सो 5 - 1 तो फार्मूला का है। सो 5 - 1 क्या होगा 3। सो एंगुलर नोट क्या होगा ये फार्मूला है, याद रखना एंगुलर नोट का फार्मूला है l और दैट मीन्स l का बराबर होता है एंगुलर नोट। सो एंगुलर नोट का बराबर क्या होता है l, इसमें l का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 5p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 1 है। सो टोटल नोट कितना होगा टोटल नोट होगा एंगुलर नोट एंड रेडियल नोट प्लस करना होगा। सो n-l-1 प्लस l। सो l कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा ओनली n-1। सो टोटल नोट का फार्मूला क्या है n-1। सो n का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या है 5 - 1। सो 5 - 1 4। देखिए टोटल नोट कितना आया है 4, लेकिन टोटल नोट 3 दिया है एंड इसमें रेडियल नोट 3 दिया है। एंगुलर इसमें एंगुलर नोट इसमें 1 आया है, तो ये तो नहीं होगा। 3d में देखिए 3d में रेडियल नोट कितना 3 - 2 - 1 0 होगा। एंगुलर नोट क्या है l का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि d ऑर्बिटल है। सो टोटल नोट कितना होगा n-1 3 - 1 2। 4f ऑर्बिटल में देखिए 4f ऑर्बिटल में रेडियल नोट्स कितना है n-l-1। सो 4 - 3 - 1 0 होगा। एंगुलर नोट्स l 3 होगा, टोटल नोट n-1। एंगुलर नोट्स कितना आएगा n-1 l। सो 3 आएगा, टोटल नोट n-1। सो 4 - 1 3। 6d ऑर्बिटल में देखिए रेडियल नोट्स n-l-1 सो 3। एंगुलर नोट्स l = 2, टोटल नोट कितना आएगा तो 6 - 1 = 5। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी ये 4f करेक्ट होगा, क्योंकि 4f के लिए जो रेडियल नोट है वो है 0, एंगुलर नोट है 3। एंगुलर नोट पूछा इसमें 3 है एंड टोटल नोट कितना है 3, टोटल नोट भी कितना है 3 है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।